11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली की उस मासूम देवी के गुनहगार मनोज को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे मुजफ्फरपुर के ही सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है और दिल्ली पुलिस अपने साथ मुजफ्फरपुर से उसे दिल्ली ला रही है। दिल्ली पुलिस की टीम ने आरोपी मनोज को उसके ससुराल से गिरफ्तार किया, जहां पर वो वारदात को अंजाम देने के बाद छिप गया था। उधर एम्स में भर्ती देवी की हालत नाजुक बनी हुई है। कुछ ही देर में एम्स के डॉक्टर उस मासूम देवी की मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे। वहीं दिल्ली के गांधीनगर रेप मामले में गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में कई और पुलिस वालों पर गाज गिर सकती है। साथ ही गृह मंत्रालय ने इस मामले में एक बार फिर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और दोपहर बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय की अहम बैठक भी होनी है। कुछ ही देर में कहा यह जा रहा है कि मेडिकल बुलेटिन डॉक्टर्स की ओर से जारी किया जाएगा। देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं ताकि वो मासूम एक बार फिर से अपने बचपन में लौट आए, क्योंकि उस मासूम की उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल है। जरा सोचिए, उस मासूम के साथ जब इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया होगा तो उसके ऊपर बीती क्या होगी। 11:30 बजे कहा यह जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और उस पीसी के जरिए अब तक क्या कुछ हुआ है पूरे मामले में विस्तार से उसकी जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से दी जाएगी। आपको बता दें, कल रात में 10 बजे के आसपास भी दिल्ली पुलिस में बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और किस तरह से ये इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया उसके बारे में जानकारी दी थी। और अब से थोड़ी देर के बाद, यानी कि आधे घंटे के बाद 11:30 बजे दिल्ली पुलिस की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें वो विस्तृत जानकारी देगी कि किस तरह से बिहार के मुजफ्फरपुर से आरोपी शख्स मनोज की गिरफ्तारी की गई है और आगे पूरे मामले में तफ्तीश अब तक कहां तक पहुंची है दिल्ली पुलिस की। आरोपी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 28 साल इस शख्स की उम्र बताई जा रही है और हैवानियत की सारी इंतहा पार करते हुए 5 साल की मासूम बच्ची मासूम देवी के साथ इसने ऐसा कृत्य किया है जिसके जख्म शायद ही जो जख्म उसके दिल पर लगे हैं शायद ही वो जख्म कभी भर पाए। हालांकि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। एम्स में 4 डॉक्टरों का पूरा एक पैनल है, एक टीम है जो इस मासूम की सेहत पर नजरें गड़ाए हैं। लेकिन पूरा देश इस वक्त एक सवाल पूछ रहा है और सवाल ये कि आखिर हमारे देश से इस तरह की घटनाएं खत्म कब होंगी। क्या हम इस तरह के मामलों में अक्सर बेबस, लाचार और अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगातार इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और तकरीबन हर रोज राजधानी दिल्ली के थानों में 4 से 6 मामले रेप के दर्ज किए जाते हैं। कुछ मामले तो पूरी तरह से अपने अंजाम तक भी नहीं पहुंच पाते हैं और यहाँ पर जो वाकया सामने आया है वो अपने आप में हम सबको शर्मसार करने वाला है, क्योंकि 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ घिनौनी कृत्य को अंजाम दिया गया है और कुछ ही देर में उस मासूम का मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। और यहाँ पे हम आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। एम्स में मासूम देवी का इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी शख्स की मुजफ्फरपुर से गिरफ्तारी हो गई है। सीजीएम कोर्ट में उसे पेश किया गया और उसके बाद उसे दिल्ली लाने की कोशिशें जारी हैं। तीसरी तस्वीर आपके सामने है। उस मासूम की सलामती के लिए देश भर में दुआ की जा रही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर तरफ से दुआओं में ही हाथ उठ रहे हैं ताकि कम से कम डॉक्टर्स की दवा के साथ ही साथ दुआ भी अपनी रंग लाए और वो मासूम बच्ची एक बार फिर से अपने बचपन में वापस लौट आए। वहीं चौथी तस्वीर आपके सामने है। विरोध प्रदर्शन और काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के रवैये के खिलाफ। और ये गुस्सा ही है जिसने 16 दिसंबर के बाद हमने देखा था युवाओं को किस तरह से सड़कों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया था और एक बार फिर से लगभग वही तस्वीर, वही स्थिति इस वक्त बनती हुई राजधानी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही है। दिल्ली की उस मासूम देवी को बचाना है, लेकिन बचाना उन तमाम और भी देवियों को है। कहीं आगे आने वाले दिनों में वो किसी वहशी दरिंदे का शिकार ना हो जाएं और यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके लिए हमारी पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से आखिर इंतजाम क्या किए जा रहे हैं। बहरहाल हम रुख करेंगे पुलिस हेडक्वार्टर का, जहां से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, वरुण जैन। हम सीधे उनके पास चल सकते हैं। वरुण, जरा बताइए, पुलिस की तफ्तीश जहां तक पहुंची है वो खबरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं, जो आरोपी शख्स से मनोज की गिरफ्तारी कर ली गई है। बहरहाल अभी पुलिस हेडक्वार्टर में क्या कुछ चल रहा है और क्या रिपोर्ट जिसे गृह मंत्रालय ने तलब किया है उसे बनाने की कोशिशें जारी हैं? बिल्कुल चित्रा, पहले मैं आपको दिखा दूं, मैं पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर ही मौजूद हूं और अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएगा कि किस तरीके से जो लोग हैं
उनका यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। करीब 200 की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद है। कोई झंडे लेकर हाथ में प्रोटेस्ट कर रहा है तो कोई पोस्टर और बैनर लेकर यहाँ पर कर रहा है। आप देख सकते हैं ये आप पार्टी के कार्यकर्ता है। यहाँ पर लगातार नारेबाजी शुरू है और चूड़ियां हाथ में ली हुई है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बेहद गुस्सा है लोगों के अंदर और यही वजह है कि इस गुस्से को देखते हुए खुद पुलिस हेडक्वार्टर की एक किलेबंदी कर दी गई है। चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिया गया। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया गया है और जो बैरिकेड्स के जरिए पुलिस हेडक्वार्टर का जो एंट्री गेट है और एग्जिट गेट उसे बंद कर दिया है। साथ ही मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दूसरी तरफ आपको दिखाएगा चित्रा, बेहद व्यस्त रोड रहती है ये। आईटीओ की तरफ से ये विकास मीनार की तरफ रास्ता जाता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रोटेस्टर हैं यहाँ पर उन्होंने सड़क को बिल्कुल पूरी तरीके से जाम कर दिया है। इतनी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर जो मौजूद है कुछ नहीं कर पा रही है। सड़क को खाली नहीं किया जा सका है और ये जो सड़क है पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। आपको दिखा दूं ये जो सड़क है काफी पुलिस बल तैनात है और ये सड़क आगे सीधा लक्ष्मी नगर प्रीत विहार की तरफ जाती है। आईटीओ वाली ये रोड है, बेहद व्यस्त सड़क, लेकिन जो प्रोटेस्टर है यहाँ पर उनकी संख्या जो हर पल के साथ लगातार बढ़ रही है और जो प्रोटेस्ट है वो बेहद तेज होता जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और आपको साथ ही चित्रा ये भी बता दूं आपसे कुछ ही देर बाद जो डीसीपी ईस्ट प्रभाकर हैं वो मीडिया से मुखातिब होंगे और आगे की डेवलपमेंट बताएंगे कि अब तक इसमें किस किस की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने अभी तक अपनी जो रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर क्या आया है और कौन कौन लोग इसमें दोषी है, क्या और भी पुलिस वाले हैं जिनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, सवाल पुलिस के रवैये पर भी उठ रहा है और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जब उस मासूम बेटी का पिता जाता है शिकायत लेकर तो 2000 रुपए उसे दिए जाते हैं ताकि वो मामले को रफा दफा कर दे। शर्म आती है ऐसे दिल्ली पुलिस के ऊपर। बहरहाल हम विनायक का रुख कर लेंगे। विनायक, जरा ये बताइए अभी फिलहाल आरोपी कहां पर है? क्या दिल्ली लाने के लिए कहा यह जा रहा था कि पटना से टेक ऑफ किया जाएगा, विमान के जरिए उसे लेकर आया जाएगा? कोई भी जानकारी मिल पाई है क्या आपको? चित्रा, अभी तक वो रास्ते में है चूंकि जिससे बातें हो रही थी और उनके जो सहयोगी हैं उनकी गिरफ्तारियां मुमकिन हो सकती है, जैसा कि हम लोग लगातार कह रहे हैं। उनके कई ऐसे कॉलिग्स हैं जिनसे पुलिस पूछताछ की है, डिटेनमेंट भी थी उनकी, और उसके बाद कई ऐसे फोन कॉल्स हैं जिनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। तो ऐसी हालत में कोई भी ऐसे पहलू है जिसे पुलिस नहीं छोड़ना चाहती है तो थोड़ी देरी जरूर हो रही है, लेकिन उसे जाना है हवाई मार्ग से ही। उसे पटना एयरपोर्ट लाया जाएगा थोड़ी देर के बाद और चूंकि उसके निशानदेही पे मनोज जो इसका जो मुख्य आरोपी है, इस दरिंदगी का जो मुख्य आरोपी है मनोज, उसके निशानदेही पे भी और कुछ गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती हैं। इस बात से भी बिहार पुलिस इत्तेफाक रखती है, इनकार नहीं कर रही। तो ऐसे हालत में उसके जो कॉलिग्स हैं उनसे पुलिस की पूछताछ हो रही है। जिन जिन फोन कॉल्स के बारे में जानकारी मिली है, चूंकि इसमें मनोज अकेले नहीं, ये बात तो सामने आ चुकी और मनोज के जो सहयोगी हैं, मनोज को जिन लोगों ने वहां पर आश्रय दिया था, जिनके आश्रय मनोज को हासिल हुए इस जघन्य कांड को अंजाम देने के बाद, वैसे तमाम लोग हैं। तो अब चूंकि मनोज किन किन से बातें किया, मनोज के रिश्ते किन किन लोगों से है, ऐसे तमाम पहलू हैं जिस पर कि बिहार पुलिस की पैनी निगाह है और जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट्स हैं, जो भी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, वो बिहार और दिल्ली पुलिस शेयर कर रही है और मुजफ्फरपुर से बाकायदा जो भी इंटेलिजेंस इनपुट्स इनके हाथ लग रही है, यानी कि कवायद जारी है ताकि जल्द से जल्द उसे राजधानी दिल्ली लाया जा सके और यहां पर लाकर तेजी से मामले को आगे बढ़ाया जा सके। विनायक हमारे संवाददाता पटना से लगातार जुड़े हुए थे, लेकिन एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं पुलिस हेडक्वार्टर का ही। वरुण, जरा एक बार फिर तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए और क्या अब ये माना जा सकता है कि हमारे देश की ये नियति बन गई है कि जब भी इस तरह का मामला सामने आए, जब तक लोग अपने घरों से बाहर जाकर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हमारी सरकारों की और दिल्ली पुलिस की नींद तब तक नहीं टूटने वाली है? क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं इस मामले को और अब जाकर बीती रात को जब मीडिया में इस खबर को दिखाया जाता है तब जाकर पुलिस जगती है और आरोपी की गिरफ्तारी करती है। चित्रा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब मीडिया में ये पूरा का पूरा मामला आया और जब हो हल्ला मचा तब जाके पुलिस इसमें एक्टिव हुई है। और आपको अगर मैं यही वजह है कि जो लोग हैं उनके अंदर बेहद गुस्सा है और आपको हेडक्वार्टर के बाहर नजारा दिखा दूं, यही गुस्सा है जो आज यहाँ पर फूटा है। क्या बैनर, क्या पोस्टर, क्या झंडे, हर कोई अपने अपने तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। लोगों के अंदर बेहद गुस्सा है और आक्रोश है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपके जो कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जैसे जैसे
समय बीत रहा है चित्रा, लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पुलिस बिल्कुल भी इनके आगे कुछ नहीं कर पा रही है। आपको दिखा दूं सड़क को भी, अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं सड़क को भी किस तरीके से यहाँ पर जाम कर दिया गया है। बेहद व्यस्त सड़क है जो कि आईटीओ से लक्ष्मी नगर के लिए जाती है, लेकिन जो लोगों का गुस्सा और जो आक्रोश है पुलिस को लेकर, उसी के आगे जो पुलिस है वो भी बेबस है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, लेकिन वो लोगों को यहाँ से नहीं हटा पा रही है। लोगों के अंदर बेहद गुस्सा है, बेहद आक्रोश है, नारेबाजी चल रही है यहाँ पर, और सबकी बस एक ही मांग है कि नीरज कुमार अपना इस्तीफा दे, जो शीला दीक्षित सरकार है वो जिम्मेदारी ले, और जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द सजा मिले, और आगे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए किसी न किसी तरह की व्यवस्था और समाधान होना चाहिए। आखिर वो व्यवस्था होगी कब? सवाल बड़ा यही उठ रहा है वरुण, क्योंकि देश का ये दुर्भाग्य बनता जा रहा है जहां पर हम अपनी ही बच्चियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। जरा अगर हो सके तो वहां पर मौजूद जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में इस समस्या का समाधान उन्हें नजर क्या आता है। जी हाँ, बिल्कुल चित्रा बात करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर जो प्रोटेस्टर पहुंचे हैं उन्हीं से बात करते हैं। आप बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि कड़े कानून बनने के बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं हो रही है? कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बहुत कानून से ज्यादा जरूरी है हमारे यहाँ दंड की प्रक्रिया जो है वो मजबूत होनी चाहिए। दामिनी कांड में अपराधी पकड़े गए, लेकिन अभी तक उनको दंड नहीं दिया गया है। जब तक आप दंड नहीं देंगे, अगला फिर से प्रोटेस्ट, अगला जो है फिर से ऐसा ही कांड होता जाएगा। लगातार यहाँ पे कांड हो रहे हैं, रोज यहाँ पे 5 बलात्कार दिल्ली में हो रहे हैं, बावजूद इसके क्योंकि दंड नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बार बार रेप हो रहा है। हम मानते हैं कि ये जो बलात्कार हो रहे हैं, ये वास्तव में ये लोग नहीं बलात्कार कर रहे हैं, सरकारें और पुलिस बलात्कार कर रही है, क्योंकि ये पुराने अपराधियों को दंड नहीं देती है। अगर पुराने अपराधियों को दंड दे दिया जाए तो कहीं ये दंड रुक जाएगा। चित्रा की कहीं ना कहीं कानून को सख्त करने के साथ साथ न्यायपालिका जो है दंड जल्द से जल्द दे। और भी लोग हैं, आप बताइए, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? कल बालिया जी का एक चैनल पर इंटरव्यू आ रहा था जिसमें बोल रहे थे कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी की है, राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी की है, और पुलिस प्रशासन उनके हाथ में। फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? वो क्यों काम करने में सक्षम? अगर यदि उनसे नहीं होता है तो सरकार से इस्तीफा दे और सरकार नहीं चलाए। आपको क्या लगता है कि कानून तो सख्त किया गया है, किस तरीके से इस तरह की घटनाओं को रोका जाएगा? मैं कहता हूं कि एक पुलिस वाले को हर एक गली में खड़ा करो, एक गली की जिम्मेवारी एक पुलिस वाले को दो। उससे क्या होगा कि जितनी भी जनता है जो बरगलाई जाती है, जितने भी गुंडे, उनको खौफ बैठेगा कि भाई हमको गलती नहीं करना है। लोगों को डर ही नहीं है, जिसके कारण सारा प्रॉब्लम हो रहा है। और सारे पुलिस राजनीतिक पार्टियां जो है सिर्फ अपनी दाल रोटी सेकने के लिए सारी राजनीति करती है। बिल्कुल राजनीति होती है चित्रा। आप देखिए किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है बेहद तेज होता जा रहा है। हम और भी कोशिश करते हैं, और भी यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद है, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। आप इधर आइए, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है? जो इतना दिल्ली गवर्नमेंट का कोई शासन है नहीं, सब लोग एकदम लूट खसूट में लगे हुए हैं। प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है यहाँ, मतलब पुलिस का कोई डर नहीं है, कोई लोगों को मन में यह नहीं है कि भाई पुलिस हमारी हिफाजत कर सकती है। कानून को कड़े करने की बात की गई थी, कानून कड़े भी करे गए हैं, उसके बावजूद इस तरीके से घटनाएं हो रही है। आपको क्या लगता है इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, पुलिसिंग में कमी है, कहाँ है जो ये इस तरीके से वारदातें हो रही है? ये पुलिस में भी कमी है, प्रशासन में भी कमी है, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरे महकमा में कमी है, जिससे ये सारा काम हो रहा है। अभी आप क्या मांग करते हैं? आप पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? हम मांग करते हैं कि जिसके साथ ये सब काम हो रहा, आम आदमी को सही संरक्षण मिले, सही आजादी मिले, ये सब मांग कर रहे हैं हम लोगों की। जी हाँ चित्रा, आपने सुना, सबकी अपनी अपनी सोच है और चाहते बस सॉल्यूशन चाहते हैं जो ये समस्या है इसका, और अपना अपना तरीका भी है। एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, यहाँ पर अलग अलग रंगों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई झंडे लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी के हाथ में बैनर है तो किसी के हाथ में पोस्टर है, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि जो नीरज कुमार है वो इसकी जवाबदेही दे, शीला दीक्षित इसकी जवाबदेही दे, और जो कानून है कुछ कड़े करने के साथ साथ कुछ इस तरीके से लागू करे कि लोगों के अंदर उसका मैसेज जाए और इस तरह की जो वारदातें लगातार हो रही है उनको रोका जा सके। जी चित्रा, बिल्कुल उस